Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. This is the third part of the chapter number 3, valuation of goodwill. In first part, we have discussed what is the meaning of goodwill, what are the factors which affect the valuation of goodwill, and the need for the valuation of goodwill. And we have ended our session with the methods and their formulas. So we have seen that particular things in part 1. In part 2, we have taken the first method. As you know, there are 4 different types of method for the valuation of goodwill. One, that is average profit method. Second, weighted average profit method. Third one is your super profit method. And fourth is capitalization of profit method. So in second part, we have discussed and tried to solve almost 4 to 5 examples of average profit method. So now in this particular part, we are starting with the second method of the chapter, that is weighted average profit method. So we are starting with the new method, weightage average profit method. Now for this particular method, what we need to do, we have to create first step number 1, step 1, in which what we need to do, we have to prepare a statement showing weighted एवरेज प्रॉफिट. फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक टेबल क्रिएट करना है और द स्टेटमेंट क्रिएट करना है विच शोज द वेटेज एवरेज प्रॉफिट. तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, फर्स्ट आपका आएगा ईयर, सेकेंड कॉलम होगा प्रॉफिट, ये आपको सम में दिया होगा, ये दोनों चीज़ें आपको सम में मिल जाएगी, ईयर एंड प्रॉफिट. थर्ड विल बी वेट, ओके, एंड द फोर्थ विल बी योर प्रोडक्ट. नाउ प्रोडक्ट, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स वेटेड प्रॉफिट. Okay, let's take an example. If there is year 1, 2, 3 and 4 different years are there, they have 4 different types of profit. Clear? We have to give weightage. हमको इसको weightage क्या देना है, 1, 2, 3 और 4. जैसे जैसे years change हो गया, अगर 5th year है then we are going to write 5, then 6th year है we are going to write down 6. Clear? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपको फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है, ये 2, ये 3, तो आपको 4 नंबर के लिए क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर 2 विथ नंबर 3. व्हाट स्टेप यू नीड टू फॉलो, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर 2 विथ दी 3. सो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 into 3, देन यू आर गोइंग टू गेट दी वेटेड प्रॉफिट. आफ्टरवर्ड्स इसके बाद आपको इसका टोटल करना है, जो क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 दैट इज 10. ये 10 आ गया. और इसका क्या प्रॉफिट आएगा, आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अमाउंट होगी उसका जो आपका XYZ प्रॉफिट आ रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे. नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2, नाउ सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, weightage average profit is equal to total weighted profit divided by total weight. Now what is total weighted profit,
This is total weighted profit. Clear? And what is total weight? 10 is your total weight. और इसके बाद जो भी आपकी एक अमाउंट आ जाएगी वो आपका स्टेप नंबर 2 का आंसर हो गया. क्लियर? नाउ वी नीड टू फॉलो स्टेप 3. हियर इज द स्टेप नंबर 3. अब स्टेप नंबर 3 में सिंपल आपको क्या करना है, गुडविल अप्लाई कर देना है. तो गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. क्लियर? अब इसमें क्या करना है, ये जो आपका आंसर आ गया इससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. आप सम पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. जो भी आपके सम में दिया होगा उससे आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी है और फाइनली यू विल गेट द आंसर ऑफ गुडविल. तो ये आपका स्टेप हो गया. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स. तो आपको याद रखना है कि ये सारी जो मेथड्स हम सीख रहे हैं वो आपको 4-4 मार्क के सम में आएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलास्ट्रेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलास्ट्रेशन. इलास्ट्रेशन नंबर 3. Okay, just let me read out it for you. From the following information, find out weighted average profit. It was clearly mentioned in the example. From the following information, find out the weighted average profit. तो सबसे पहला हम क्या करते थे, वी आर फॉलोइंग स्टेप नंबर 1. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? तो हमें क्या करना था, एक टेबल बनाना था. सो लेट मी क्रिएट द टेबल फॉर यू. स्टेटमेंट showing computation of weighted profit. अब उसमें कौन कौन से कॉलम थे? कॉलम नंबर 1 वॉज ईयर, सेकेंड इज प्रॉफिट. ये दोनों चीज़ें आपको सम में दी होगी, ईयर और प्रॉफिट. उसके बाद कौन कौन सा है? नेक्स्ट आ जाएगा वेट एंड द नेक्स्ट वन दैट इज योर वेटेड प्रॉफिट. अगर वेटेड प्रॉफिट की जगह पे अगर आप प्रोडक्ट लिखो तो भी चलेगा. ये 4 आ जाएंगे. सो व्हाट आर द ईयर्स गिवन इन द एग्जांपल? 4 ईयर दिए हैं. कौन कौन से? 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016 and 17. Now what is the profit amount it is given? It is given 40,000. Next is 50,000. Next one that is 60,000 और उसके बाद क्या है? 70,000. अब ये एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है. कई बार एग्जाम्पल में ऐसा पूछा जाता है कि फ्रॉम दी अबाउ इंफॉर्मेशन जस्ट कैलकुलेट गुडविल. उसमें आपको दिया नहीं होगा कि कौन सी मेथड आपको अप्लाई करनी है. तो एक ये कॉमन चीज़ है, आप हमेशा याद रखो कि वेटेड एवरेज कब लिया जाएगा? व्हेन देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट. देखो कि पहले साल में कितना था? 40,000. नेक्स्ट ईयर कितना हुआ? 50. फिर क्या हुआ? 60,000. अब क्या हुआ? 70,000. एवरी ईयर देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट. सो वी आर गोइंग टू राइट वेट एज 1, फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, 3 एंड 4. अब आपको ये स्टेप नंबर में क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट ओवर हियर द आंसर. सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 40,000 itself. 50,000 into 2 that means 1 lakh rupees. Next 60,000 into 3. So in the 6 tables 6 3s are 18. So 1,80,000. And the fourth one that is 70,000 into 4 that is 2,80,000 rupees. So you got the amount. Now what you need to do? You have to just make the total of this. 40,000
प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 1,80,000 प्लस 2,80,000. What is the total? The total is rupees 6 lakh. Okay. Now we have to make the calculation of these two. इसका भी टोटल करना पड़ेगा. So 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 that means 3. 3 plus 3 6. 6 plus 4 that means 10. टोटल क्या आ गया? 10 आ गया. So that is your first step. आपको step 1 पता चल गया. Clear? Now what is step number 2? You have to apply the formula. अब उसकी क्या एवरेज निकालने की फॉर्मूला थी? तो जैसे कि आप एवरेज निकाल रहे हो तो आपको यहीं से फॉर्मूला मिल जाएगी. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये आपका आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट. नाउ व्हाट इज टोटल एवरेज प्रॉफिट? दैट इज रुपीज 6 लाख. तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 लाख रुपीज डिवाइड बाय टोटल वेट कितना है? 10. सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 60,000 रुपीज. ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2. अब सम में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जस्ट फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो हमको कहाँ तक ढूंढना था? यहाँ तक ही ढूंढना था ना. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट. अगर इसमें स्टेप नंबर 3 करना होता तो क्या कहा जाता? फाइंड आउट दी गुडविल. तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करते? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. क्लियर? तो ये जो अमाउंट है आपकी 60,000, उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया होता वो आप मल्टीप्लाई कर देते. यू विल गेट द आंसर ऑफ गुडविल. वेरी इजी टू सॉल्व. ओके. Next example, illustration number 4. So let's start with the fourth numbers illustration. Now, from the following information, compute the goodwill of the firm of Meena and Bhadresh at 3 years of purchase of weighted average profit on the basis of last 5 years. Here it is clearly written that 3 years of purchase. That means we have to follow all 3 steps. So what is the first step? Step number 1, statement. So statement showing computation of weighted profit. क्लियर? ये आपको स्टेटमेंट बना देना है. सो लेट्स क्रिएट दिस स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज योर ईयर. ओके, फर्स्ट इज योर ईयर. सेकेंड प्रॉफिट. थर्ड इज वेट. एंड फोर्थ वन दैट इज योर वेटेड प्रॉफिट और प्रोडक्ट, वॉट एवर यू विल राइट. These two are already given in the example. ये दोनों चीज़ें आपको एग्जाम्पल में दी ही होगी. 5 years दिए हैं. फर्स्ट ईयर क्या है? 2012-13, 2013-14, 2014 and 15, 2015 and 16, and 2016 and 17. 5 years are given. What is the profit? Profit is it is given 80,000. Second, 1,20,000. Third is 1,40,000. Fourth, that is 1,60,000. And fifth one, that is 1,70,000. So profit is already given. Now if अगर ये सम में मेथड में ऐसा लिखा नहीं होता कि आपको गुडविल फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, इवन दो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस मेथड ओनली. वाई? You are able to see 80, then 120, then 140, then 160, 170. The trend of profit is increasing. Every year the profit is increasing. Clear? अब देखो वेट में क्या लिखना है? सिंपल. फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, 3, 4 and 5. Okay? Now we just have to calculate it by multiplication.
सो फर्स्ट स्टेप 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसमें क्या आ गया? 80,000 आ जाएगा। सिंपल है, पर मैंने काउंट क्यों किया है वो आपको मैं लास्ट में दिखाता हूँ। फर्स्ट में आ गया 80,000। अब आपको ऑन का बटन नहीं दबाना है, अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लीकेशन करो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इज इक्वल टू, आपको क्या आंसर मिला? 2,40,000। अब ये आप यहाँ पे लिख दो 2,40,000। थर्ड क्या है? अब क्या करेंगे हम? ऑन का बटन नहीं दबाएंगे, सी का बटन नहीं दबाएंगे, डायरेक्टली थर्ड का अप्लाई करेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द आंसर? 4,20,000। सो इट इज 4,20,000. Next one is 1,60,000 multiply by 4. You got the answer? 6,40,000. So for year 2015-16 it is 6,40,000. और लास्ट है 1,70,000 multiply by 5 is a fifth year. So what is the answer? 8,50,000. अब हमने ऐसा क्यों किया कि इज इक्वल टू प्रेस नहीं किया? तो अगर हम इज इक्वल टू यहाँ पर प्रेस नहीं करेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली अगर आपके कैलकुलेटर में GT दैट मीन्स ग्रांड टोटल ये बटन है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली ये पूरे कॉलम का टोटल मिल जाएगा। कितना टोटल हुआ? 22,30,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22,30,000 और इसका टोटल क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 एंड +5 दैट मीन्स 15। ये इसका भी टोटल आ गया। चलो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो, अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो 1 बाय 1 आप सब करोगे, उसके बाद क्या करना है? फिर टोटल करोगे। एक बार टैली करके देख लेते हैं। आ गया 22,30,000। तो अब ये मेथड फॉलो करना। क्लियर? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो हम हर बार कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है अपना? 22,30,000 डिवाइड बाय वेट दैट इज 15। डिवीजन करो, डिवाइड बाय 15 कर दो। क्या आंसर मिला? 1,48,666.66। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे? डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ 1,48,666.67। ओके, जैसे कि आप लास्ट डिजिट देखो तो यहाँ पे जो है वो 6 है, उसके बाद भी 6 आ रहा है, जो 5 + 5 से ज़्यादा है तो आगे में क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। तो हमने लास्ट में क्या लिखा? 67। तो आपको यह आंसर मिल गया स्टेप नंबर 2 का। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? यू हैव टू फाइंड आउट गुडविल। So what is the formula for goodwill? Weighted average profit multiply by number of years of purchase. Clear? तब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना कितना है? 1,48,666.67 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सब में क्या दिया है? 3 years। सो मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल गेट दी आंसर। सो इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आंसर मिल गया 4,45,999.9। दैट मीन्स क्या आंसर आ गया हमारा? 4,46,000। क्लियर?
4,46,000. So this is your answer. अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है, आगे पीछे एक आध पॉइंट होगा, अगर 4,46,001 रुपीज़ आ रहा है तो भी ठीक है, इतना वेरिएशन चलेगा. सो दिस इज योर आंसर फॉर द गुडविल. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन and write it down in your notebook. We have now covered both the illustration. We are going to cover exercise. तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज के सम है, सम नंबर 6. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. जैसे फर्स्ट हमने इलास्ट्रेशन नंबर 3 किया था, जो ये मेथड का इलास्ट्रेशन नंबर 3, तो उसमें कौन सी मेथड फॉलो हुई थी, हमको क्या करना था, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना था. देखो ये सम किया हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना था. सेम सम यहां पे है, फिर भी हम कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईयर इज गिवन. सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, स्टेप नंबर 1, statement showing computation of weighted profit. सब में देखो क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या आएगा, वेट, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट, या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा. क्लियर? अब देखो सम में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016 एंड 17. प्रॉफिट देखो 60,000, 70,000, 90,000 एंड 1,10,000. ये आपके सामने प्रॉफिट दिया हुआ है. अब देखो एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है तो कौन सी प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लियर? अब वेट लिख दो, फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड में 2, थर्ड एंड फोर्थ, 4 मेथड लिख ली. इसका टोटल कर दो, 4 + 3 7 + 2 1 9 एंड +1 दैट इज 10. ये हो गया इसका टोटल. मल्टीप्लीकेशन करो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 60,000 इटसेल्फ. 70,000 multiply by 2, 1,40,000. 90,000 multiply by 3, 9 into 3, 27. So 2,70,000. And 1,10,000 multiply by 4, that means 4,40,000. Now just make the total of this, 60,000 plus 1,40,000 plus 2,70,000 plus 4,40,000. You will get the answer, that is 9,10,000. मिल गया? यहाँ पे लिख दो 9,10,000. So what is the formula for to find out the average weighted average profit? So weighted average profit is equal to total weighted profit डिवाइड बाय टोटल वेट. अब देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 9,10,000 डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 91,000 रुपीज. क्लियर? ये आपका हो गया इस सम का आंसर. वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा, 91,000. अगर इस सम में आपको पूछा होगा कि गुडविल फाइंड आउट करो, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, मिल गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एग्जाम्पल में दिया होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल's firm, determine the value of goodwill on the basis of 3 years of purchase of last 5 years weighted average profit. अब इसमें गुडविल फाइंड आउट करना है आपको, कौन सी मेथड फॉलो करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करनी है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है,
ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। 3 years ऑफ परचेज दिया है, प्रीवियस सब में ये चीज़ नहीं दी थी। ओके तो हमने स्टेप 2 पे ही खत्म कर दिया था, ये पूरे 3 स्टेप खत्म होने वाले हैं। सो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके तो अगर आपको अभी तक नहीं आया 3 मेथड में, तो ये आपका लास्ट चांस है, समझ लो कि इसमें आप अच्छे से सीख लो तो आपको आ जाएगा। नाउ फर्स्ट वी नीड टू डू स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। तो स्टेटमेंट showing computation of weighted profit। क्लियर, ये हमने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता है फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। थर्ड लिख देंगे क्या, वेट। एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट या तो फिर प्रोडक्ट। क्लियर। फर्स्ट देखो कौन सा ईयर दिया है, 2012-13, 2013-14, 2014 and 15, next one is 2015-16, लास्ट वन दैट इज 2016 and 17। चलो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40,000, 60,000, नेक्स्ट इज 75,000, 90,000 एंड लास्ट वन दैट इज 1,20,000। अगर आपको मेथड नहीं दी होती तो क्या करते, प्रॉफिट का ट्रेंड देखो, एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग। अगर एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है तो कौन सी मेथड फॉलो करोगे, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, चलो वेट दे दो, 1 फॉर द फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड फॉर द 2, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल करो, 5 + 4 9 + 2 12, 9 + 2 सॉरी 5 + 4 9 + 3 12, इसमें गलती कर दी हमने, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, कलर सही है 15। ओके नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, 40,000 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 40,000, 60,000 × 2 1,20,000, 75,000 × 3 कैलकुलेशन करो, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट द आंसर 2,25,000। नेक्स्ट क्या है, 90,000 × 4 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 3,60,000, लास्ट वन दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 6 लाख हो गया। नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस, 40,000 + 1,20,000 + 2,25,000 + 3,60,000 + 6 lakh rupees। What is the total? The total is 13,45,000। टोटल आ गया। ओके वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 13,45,000 डिवाइड बाय वेट कितना दिया हुआ है 15, ये आपका टोटल आ गया। इसको डिवीजन बाय 15 कर दो, यू विल गेट द आंसर 89,666.67। 89,666.67 ये आपका आंसर आ गया स्टेप नंबर 2 का। नाउ फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ years of purchase. क्लियर? अब आपको ये याद हो जाना चाहिए अब तक. So 89,666.67 मल्टीप्लाई बाय, अब एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज. सो मल्टीप्लाई बाय 3, यू विल गेट द आंसर. मल्टीप्लाई 3 कर दो, आ गया 268,999.99. दैट मीन्स 0 आ गया लास्ट में. 2,69,000 आंसर हो गया. सीधा एग्जाम यहाँ पे करते हैं. 89,666 इंटू 3, 2,69,000.0.01 आ रहा है. ओके, तो 2,69,000 आपका आंसर मिल गया. क्लियर? सो दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, 2,69,000. So this is it for today. I hope you have liked, share and subscribe to the channel. Previously I have uploaded the video for average profit method. Today I have uploaded it for weighted average profit method. I have prepared the video for 2 methods. In next 2 days we are going to get the next 2 methods as well. Clear? Please like, share and subscribe to the channel. Send it to the students who are studying in standard 11th and 12th commerce. I am uploading the videos for the subject accountancy and economics. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.